हेलो। आज मैं आपके सामने कोई कोट या पॉजिटिव या मोटिवेशनल कोट लेके नहीं आई हूँ। कुछ और बात मुझे आज आपको बतानी है। एक्चुअली कल से मैं इस चीज़ के लिए हिम्मत इकट्ठा कर रही थी कि मैं कैसे बात आपको बताऊँ, कैसे आपके साथ मेरे व्यू शेयर करूँ। बट आज आई गई हूँ मैं। काफ़ी दिनों से हम सुन रहे हैं कि इंदौर का एक कपल है जो मिसिंग है। फिर हमको पता चलता है कि राजा रघुवंशी की हत्या हो गई है और उनके वाइफ है वो मिसिंग है। और थोड़े डिस्टेंस जहाँ पे उनका मर्डर हुआ था राजा रघुवंशी का, उनके थोड़े डिस्टेंस पे ही उनकी जो उन्होंने वाइट शर्ट पहनी थी वो मिलती है। तो ऐसा एज्यूम किया जाता था कि किसी ने उनके साथ कुछ अनहोनी चीज़ की है, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले जो है वो कोई और कंट्री में उनको लेके चले गए हैं, या कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। बट कल पता चलता है कि सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश से मिलने हैं, और इंक्वायरी में पता चलता है कि राजा रघुवंशी को मारने के पीछे जो साजिश थी वो पूरी साजिश सोनम रघुवंशी ने ही की है, क्योंकि वो किसी और को प्यार करती है। क्या ये सही है? क्या ये सही है कि आप किसी और को प्यार कर रहे हो और आप कहीं और शादी कर रहे हो और फिर उस बंदे को आप मार डालते हो क्योंकि आप किसी और को प्यार करते हो? तो जिसके साथ आपने शादी की है उसकी क्या गलती है इस चीज़ में भाई? उसको किस चीज़ की पनिशमेंट मिल रही है? जबकि राजा रघुवंशी को कहीं जाना ही नहीं था घूमने। उनके फैमिली वालों ने साफ बोला था कि भाई 1 महीना कहीं नहीं निकलना है, घर पे आराम से बैठो, 1 महीने बाद जहाँ जाना है वहाँ घूमने जाओ। बट सोनम रघुवंशी की विश थी कि उनको जाना है। उन्होंने आगे से सब खुद से ही बिना कोई डिस्कशन किए अपने पार्टनर के सब उन्होंने खुद से ही सब टिकट विकेट होटल वोटल बुक कर दी थी। इसलिए राजा रघुवंशी है वो उनकी विश की वजह से उनको प्यार कर रहे होंगे। उनकी विश के भी उनके पार्टनर ने डिसाइड किया है तो जाना चाहिए, उस वजह से वो गए थे साथ में। क्या ये जो सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी का जो मर्डर किया है या करवाया है किसी भी गैंग को, या वो करवा के, तो एक मर्डर नहीं है। पहले से उन्होंने प्लानिंग और प्लॉटिंग की थी बिफोर मैरिज कि मैं इस बंदे से शादी कर लूँगी और फिर उसको मरवा डालूँगी। अगर आप में इतनी हिम्मत है किसी का खून करवाने की, किसी के साथ इस तरीके से चीटिंग करने की, तो आप में ये हिम्मत क्यों नहीं है कि आप आपके फैमिली वाले को बताओ कि भाई मुझे यहाँ शादी नहीं करनी है, मुझे इस बंदे से शादी करनी है। और अगर फिर भी वो नहीं मान रहे तो मत करो शादी, मत करो किसी की ज़िंदगी ख़राब, मत किसी फैमिली को पनिशमेंट दो जहाँ पे उनका कोई फॉल्ट नहीं है। उनकी सिर्फ ये गलती है कि उन्होंने आपसे शादी की, उन्होंने आपको अपना पार्टनर बनाया, लाइफ पार्टनर बनाया, बाकी कोई गलती नहीं है। सोनम रघुवंशी ने सिर्फ राजा रघुवंशी की हत्या नहीं की है, बट उन्होंने हत्या की है राजा के भरोसे की, राजा के प्यार की, राजा के माँ बाप की। उस माँ बाप की क्या गलती है जिन्होंने 28 साल तक उस बच्चे को प्यार से बड़ा किया होगा? कितनी तमन्नाएं होगी, कितनी आशाएं होगी उस माँ बाप की। अब वो जब तक जिएंगे वो पनिशमेंट उनको रहेगी, हमेशा उनके दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि मेरे बच्चे के साथ क्या क्या हुआ होगा। क्या ये है मॉडर्न लाइफ? ऊपर से जो सोनम रघुवंशी थी वो जॉब करती थी, एजुकेटेड फीमेल,
एजुकेशन का मतलब ये होता है कि आप सही और गलत के बीच में डिफरेंट जो है उसको आप समझ पाओ, नहीं कि आप किसी और के साथ गलत करो। बड़ी मुश्किल से देश इंडिया मुस्कान केस से बाहर निकला था, तभी आता है राजा रघुवंशी का केस। क्या हो रहा है, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, कितनी हद तक लोग नीचे गिर रहे हैं अपने प्यार को हासिल करने के लिए किसी और को मार डालना। क्या आपको लगता है कि उसके बाद आप शांति से जी पाओगे? क्या आप मज़े कर पाओगे? चलो पुलिस कस्टडी में आप हो, कुछ सालों बाद शायद आप बाहर निकल जाओ, पर आपकी अंतरात्मा, आपका जो अपना स्पिरिट है, वो आपको कहीं ना कहीं नॉक करके बताता रहेगा कि भाई तुमने कुछ गलत किया है, किसी और के साथ गलत किया है, और वो पनिशमेंट आपको हमेशा मिलेगी ही जो आप किसी और के साथ गलत कर रहे हो। उस चीज़ की मत कीजिए, किसी के इमोशन के साथ मत खेलिए, किसी के भरोसे के साथ मत भरोसा किसी का मत तोड़िए। आपके क्या विचार हैं इस कमेंट में, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।